प्रिय विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नाउन। इससे पूर्व में अपने पिछली कक्षाओं में भी नाउन के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। जैसे ये जानकारी थी, नाउन इज अ नेम, एग्जाम्पल फॉर यू इन द क्लास, एग्जाम्पल फॉर यू इन द ग्राउंड एंड एग्जाम्पल फॉर यू इन द होम। इसी प्रकार के उदाहरण अपने सामने आ सकते हैं। तो मैंने क्लास के अंदर जैसे एग्जाम्पल दिए, टीचर हो सकता है, डोर हो सकता है, टेबल हो सकता है, मैप हो सकता है, स्टोन हो सकता है, बकेट हो सकते हैं, सीमेंट हो सकता है, वुड हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। मैंने इसके शॉर्ट ट्रिक में बताया था। जैसे शॉर्ट ट्रिक था PCCMA, PCCMA। जैसे P का मतलब प्रॉपर, C का मतलब कॉमन, यहाँ C का मतलब कलेक्टिव, यहाँ M का मतलब मटेरियल और A का मतलब एब्स्ट्रैक्ट। ये जानकारी आपको मैंने बताई थी, इसलिए हमने शॉर्ट नाम दिया था। प्रॉपर के बारे में हमने जान लिया था। अब हम अगला जो सेकंड नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है कॉमन। कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। जितने भी जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सब कॉमन नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया जाए तो इसके सामने आपके एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे हम क्लास के अंदर ये एग्जाम्पल देखें तो टीचर, यहाँ और देखते हैं तो बॉय, यहाँ देखते हैं तो टेबल, अंदर देखते हैं तो डोर, अपने पास में देखेंगे तो बैग, अपने और पास में देखेंगे तो मार्कर। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, वो सब कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। यह था नाउन नंबर सेकंड। अपन नाउन थर्ड के बारे में जानते हैं। उसे कहते हैं हम कलेक्टिव। कलेक्टिव का अर्थ होता है जो समूह के रूप में हम काम करते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव। जैसे कलेक्टिव का मतलब ये होता है अ ग्रुप ऑफ, जैसे जिस प्रकार से कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर, अल्फ़ाबेट। अ ग्रुप ऑफ जैसे कहते हैं सोल्जर, आर्मी। अ ग्रुप ऑफ 12, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फैमिली मतलब मेंबर। ये प्रकार के जैसे उदाहरण, उसे हम समूह के रूप में काम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए तो हम इनके सामने रखते हैं। अ ग्रुप ऑफ हर्ड, जैसे इसका उदाहरण हो गया एनिमल। नेक्स्ट उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो अ ग्रुप ऑफ 12, डजन।
ऐसे उदाहरण के रूप में लिख देते हैं तो हम लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे बहुत सारे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वोवल्स, जैसे ग्रुप ऑफ, जैसे इसी प्रकार से कह सकते हैं। तो ये हमारे सामने सब उदाहरण के तौर पर आते हैं। इनमें अपने सबसे उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल में लिया तो द ग्रुप ऑफ अर्ड एक जानवरों का समूह होता है जो हम जिसे एनिमल कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ 12 जिसे 12 का जो समूह होता है उसे हम डजन कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर उसको हम कहेंगे तो अल्फ़ाबेट कहेंगे। जैसे इसी प्रकार कह सकते हैं ग्रुप ऑफ मंथ जिसे ईयर कह सकते हैं। इसी प्रकार से अपने एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ 100 जिसे हम सेंचुरी कह सकते हैं। ये जिस प्रकार से उदाहरण अपने सामने आए, इसने हम सब उदाहरणों को आगे रख के इसके बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट अपने जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, उसके बारे में और जानकारी के रूप में आगे हम चल कर के लिखते हैं। मटेरियल, मटेरियल का अर्थ होता है पदार्थवाचक। जैसे हम कह सकते हैं ठोस, द्रव, गैस। एग्जाम्पल के अंदर यहाँ कक्षा के अंदर भी उदाहरण के उत्तर ले लिया जाए तो जैसे यह जो दरवाज़ा बना हुआ है लकड़ी का वुड, यहाँ ये कमरे के अंदर जो ऊपर गटर चढ़ा हुआ है यह बना हुआ है जैसे आयरन। अन्य प्रकार की जैसे हाथों के अंदर अंगूठी डालते हैं तो सिल्वर, गोल्ड ये भी हो सकता है। हम कभी कभी बाहर जाते हैं तो उसके अंदर से जैसे द्रव में बहता है तो वाटर, घी, ऑयल, कर्ड, ऐसे उदाहरण पर। श्वसन क्रिया के रूप में देखा जाए तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड एयर हवा के रूप में यह काम करते हैं, जिसे हम मटेरियल कहते हैं। और यह 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं। इसके हम उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए तो आपके सामने अभी उदाहरण रखता हूँ। जैसे उदाहरण का अगला आप में जैसे वुड, WOOD, स्टोन, STONE, जैसे ऑक्सीजन, OXYZEN। और अगला उदाहरण ले लें वाटर, WATER, GHEE, घी, OIL, ऑयल। हम जितना अगली उदाहरण क्लास के अंदर से ढूंढ सकते हैं उतना अधिक उसका हमको लाभ मिलता है। इसके अलावा हम ग्राउंड के अंदर बाहर जाकर के भी उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा हम कभी विद्यार्थियों का एक बहुत सारा समूह बना करके उसके अंदर भी उदाहरण आपके सामने लिख सकते हैं। तो जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने मैं लिखता हूँ तो उस उदाहरणों के रूप में आप छांट करके उस नाउन का नाम लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क के रूप में मैं आपको देता हूँ। नाउन कौन सी है उस नाउन का आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने पहले आपके सामने यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा तो उस नाउन का नाम आपको लिखना है, ये किस नाउन के अंदर आता है। मैंने लिखा जैसे सीमेंट, इस नाउन का नाम आपको लिखना है। मैंने लिख दिया जैसे कर्ड, अर्थ होता है कर्ड का दही। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ टीचर, इस नाउन का आपको नाम लिखना है। मैंने लिख दिया जैसे 100 और मैंने जैसे इसके सामने और उदाहरण के लिख दिया जैसे आर्मी। और इस प्रकार से उदाहरण के रूप में और आप अपन लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बॉय और मैंने लिख दिया गंगा और मैंने लिख दिया जैसे राम और यहाँ लिख दिया आपके जैसे टेबल। आपको एवरी नाउन एग्जाम्पल
फॉर प्रत्येक की जो उदाहरण दिए हुए हैं इसके सामने लगातार लिखित किस नाउन का नाम लिखना। अगले इसके बारे में जानकारी में पढ़ेंगे। यह टॉपिक अपना यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।